ऑफ डैश डैश काश मिनी माता डिजीज, जो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे मिनी माता जो डिजीज है कॉज होती है, तो कौन से, मरकरी, मरकरी की वजह से क्या होता है, मेटल जो है हमारा मरकरी, इसकी वजह से क्या होता है, मिनी माता डिजीज तैयार होती है। विच रे स्ट्राइक द अर्थ ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ जोन लेयर, जब जोन लेयर का डिफ्लेक्शन होता है तो जो अर्थ के साथ कौन सी रेज जो है स्ट्राइक करती है, तो हम कौन सी रे का है, वो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्राइक करती है ड्यू द डिफ्लेक्शन ऑफ जोन लेयर। हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो सबसे पहले कौन सी होती है, गामा गामा रेज। गामा रेज का जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रहता है। गामा रेज के बाद एक्सरे रेज आता है, एक्स रेज आता है, एक्सरे रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज आता है, जो तीसरे नंबर में है। अल्ट्रावायलेट रेज है, ये स्ट्राइक करती है अर्थ के साथ में, ये तीसरे नंबर में आता है। और उसके बाद विजिबल लाइट आता है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रे है, इंफ्रारेड रेज है, उसके बाद माइक्रो रेज वेव है, और लास्ट में रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स है। ये सबसे, इनका जो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है इनकी। सबसे सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेज की है, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव्स की है। ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है जहां। और उसके बाद देखें, जो हाईएस्ट वेवलेंथ और रेडियो वेवलेंथ सबसे हाई किसकी होती है, तो वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे हाई होती है वेवलेंथ। तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है। उससे कम सबसे कम किसकी होती है, गामा रेज की होती है। कौन सी, क्या, रेडियो वेव्स वेवलेंथ। ऑक्सीजन पौंड मेथड हैज बीन डेवलप्ड बाय, जो ऑक्सीजन पौंड मेथड है इसको डेवलप किया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था ऑक्सीजन पौंड मेथड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इज द लिस्ट, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका करता है, प्योर वाटर का डिमांड करता है। बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ प्योर वाटर इज द लिस्ट। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज, जो वर्ल्ड दुनिया का जो एनवायरनमेंट डे है इसको सेलिब्रेट किया था, ऑब्जर्व किया जाता है, कब गया था है, 5 जून को, 5 जून को एवरी ईयर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। डैश डैश इज नॉट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसमें हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये बताना है हमें क्या है, नहीं है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो वेस्टेज ऑफ वाटर एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टों का काटना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, लैंड इरोजन होना ये भी एक एनवायरमेंटल है प्रॉब्लम है। तो हमें पूछा है इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नॉट ए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोस बेस, इसमें से नाइट्रो बेस नहीं है। तो एडन एडान जो क्या है एक, एडेनाइन क्या है एक नाइट्रोस बेस है, और गुआनाइन ये क्या है, नाइट्रोस बेस है, और साइटोसाइन ये एक नाइट्रो बेस है। तो है डीऑक्सोरिबोज शुगर ये एक नाइट्रो बेस नहीं है। डैश डैश गेव जर्मोप्लाज्म थ्योरी, किसने दिया था जर्मोप्लाज्म थ्योरी, किसके द्वारा दिया गया, वीजमैन के द्वारा। वीजमैन के द्वारा जर्मोप्लाज्म का थ्योरी जो दिया गया था, किसके द्वारा, वीजमैन के द्वारा दिया गया था। Fossils dash dash provide evidence of evolution as the connecting link between the world and reptiles, जो कौन सा किसका फॉसिल फ्यूल मिला था, जो हमें एविडेंस जो सबूत मिलता है एवोल्यूशन का कि ये कनेक्ट हुआ था बर्ड का और रेप्टाइल्स का, तो किसका है, डायनोसॉर्स का। जो डायनोसॉर्स का जो हमें फॉसिल फ्यूल मिले हैं उसी के एविडेंस से हम ये एवोल्यूशन हुआ था, ऐसे हम कनेक्टिंग किसके साथ था, वो बिटवीन द वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के साथ में। विच प्रिंसिपल वाई गिवन बाय डार्विन, डार्विन के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था वो कौन सा प्रिंसिपल दिया था, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द, किसके द्वारा दिया गया था ये प्रिंसिपल, ये दिया डार्विन के द्वारा।
यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय, जो यीस्ट है ये रिप्रोड्यूस किया जाता है इसके द्वारा, वर्डिंग के द्वारा, वर्डिंग के द्वारा इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। द 14th डे ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन दैट डे, जो 14th डे होता है जो किसका सेक्सुअल साइकिल का ह्यूमन फीमेल में, वो इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन अकर होता है उसमें, जो 14वां दिन होता है, जो कितने दिन में साइकिलिंग होती है, 28 से 30 डेज में होती है, लेकिन जो 14 डे होता है ये किसका होता है, ओवुलेशन का पीरियड होता है। एम्ब्रो इज प्रोडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय, जो एम्ब्रो है इसको प्रोडक्ट किया जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो जो बन जाता है तो उसको प्रोडक्ट कौन करता है डेवलपमेंट के लिए, तो कौन सा है, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ये इसको प्रोडक्ट करता है एम्ब्रो को। द स्पेस बिटवीन द मेनिनीज एज फिल्ड विद, जो स्पेस होती है तो मेनिनीज की जो किसके साथ भरी जाती है, वो सैरी ब्रोस्पिनल फ्लूइड के साथ में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ में, द स्पेस बिटवीन मेनिनी। विच ऑर्गन इज नॉट कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, में कौन सा ऑर्गन है जो कंट्रोल नहीं किया जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो कौन सा है, वो ग्लैंड, वो ग्लैंड को जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। विच वन इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इसमें ब्लड प्लाज्मा का प्रॉपर्टी नहीं बताना है हमें, इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है ब्लड प्लाज्मा क्या है, ये पीले कलर का होता है, ये एक नॉन लिविंग होता है, और ये एक एसिडिक होता है, तो इट कैरी हार्मोन्स, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से हमें बताना है ट्रू कौन सा है, तो जो हर्ट है प्यूरिफाई ब्लड करता है, ये करेक्ट नहीं है। हर्ट सेपरेट एक्सरेट वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड, करेक्ट नहीं है। हर्ट जो इसका ट्रू स्टेटमेंट यही है कि हर्ट सर्कुलेट ब्लड, जो हर्ट का एक ही काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, जो प्यूरिफाई करना ये करना किडनी का काम रहता है, तो इसका मेन यही है काम, हर्ट सर्कुलेट ब्लड। वेयर आर एंटीजीन्स लोकेटेड, जो एंटीजीन होती है जो कहाँ होती है, तो कितने कहाँ होते हैं, राइट रेड ब्लड सेल में, एंटीजीन कहाँ होती है, रेड ब्लड सेल में होती है। द लेयर ऑफ डेड सेल हैविंग टीनी ओपनिंग ऑन द रूट इज कॉल्ड, जो लेयर होती है डेड सेल की उसमें टीनी ओपनिंग्स होते हैं ऑन द रूट में, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लेंटी सेल्स कहते हैं। कॉकरोच शोज डैश डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉकरोच क्या शो करता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जो क्या है, ये कॉकरोच एक ओमनीबोर्स है, ये सब कुछ खा लेता है ओमनीबोर्स। जो हर्बीवोर्स बोर्स होता है ये होता है शाकाहारी होता है, कार्बीवोर्स ये मांसाहारी होता है, और ओमनीबोर्स ये बोथ होता है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इसको ओमनीबोर्स कहते हैं, और पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज अबाउट, कितने नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जो जीन्स की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 30,000 से 40,000 के बीच जो जीन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। कितने जीन्स होते हैं, संख्या उसकी 30,000 से 40,000। अभी क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम कितना होता है, 23 क्रोमोसोम पेयर्स होता है, और टोटल कितना 46 क्रोमोसोम होता है। सबसे ज्यादा 40 क्रोमोसोम किसमें होते हैं, पीएन में होते हैं, पीएन में होते हैं। जो चिंपैंजी में कितने होते हैं, चिंपैंजी में कितने होते हैं, 24 क्रोमोसोम होते हैं चिंपैंजी में। तो हमें से इसमें पूछा गया था जीन्स की संख्या जो ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें 30,000 से 40,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। प्लांट हार्मोन्स और कॉल्ड, जो प्लांट में हार्मोन्स होता है उसको क्या कहते हैं, हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। म्यूटेशन थ्योरी वाई गिवन बाय, जो म्यूटेशन की थ्योरी है ये दी गई थी किसके द्वारा, हुगो डी वायरस के द्वारा, हुगो डी वायरस।
डैश डैश एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोवायरस, इसमें रिट्रोवायरस की एग्जाम्पल कौन है? जो वायरस जो एड्स से होती है, वायरस कॉज एड्स, जो वायरस एड्स कॉज करता है, पैदा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। क्या है? रिट्रोवायरस। वायरस कॉज एड्स इज एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोवायरस। लंग्स आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड, जो लंग्स होते हैं हमारे, ये कवर होते हैं दो मेम्ब्रेन्स के। जो दो मेम्ब्रेन्स का नाम है वो कौन सा है? प्लीरा। जो प्लीरा है ये मेम्ब्रेन से कवर होते हैं हमारे लंग्स। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। डैश डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स राइजेस फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड, जो स्पिनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व्स होती है, राइज होती है, जो कितनी होती है हमारी? 31 होती है, 31 होती है पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। द मेथड बाय विच द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ द टू प्लांट्स कैन बी कंबाइंड इज, वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने मन से जो करेक्टरिस्टिक है दो प्लांट का उनको कंबाइन कर सकते हैं? तो कौन सा है? ग्राफ्टिंग मेथड है वो कौन सा मेथड है? ग्राफ्टिंग मेथड से हम जो दो प्लांट है उनके डिजायरेबल करेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स बाय गिवन बाय, ये थ्योरी किसके द्वारा, प्रिंसिपल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रिंसिपल लामार्क के द्वारा दिया गया था। इन इंसेक्टस द एयर इंटर्स द ट्रैक सिस्टम थ्रू, इंसेक्ट्स में जो हमारे जीव जंतु इंसेक्ट होते हैं, इसमें जो एयर इंटर करती है ट्रैक हील सिस्टम में, तो किसके थ्रू करती है? वो स्पायर रेक्टल के थ्रू। किसके में? स्पायर रेक्टल के थ्रू। स्पायर रेक्टल के थ्रू जो इंटर करती है एयर, किसमें? इंसेक्ट्स के ट्रैक हील्स में। द फंक्शन ऑफ इंसीजर इज, जो इंसीजर का फंक्शन क्या है? इंसीजर का फंक्शन क्या है हमारा? कटिंग का फंक्शन है। देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ एंटीजीन्स ऑन रिटोथ्रोसाइट्स, रिटोथ्रोसाइट्स में जो जीन्स होते हैं, जो कितने टाइप के हमारे एंटीजीन्स होते हैं? तो एंटीजीन्स कितने हैं? टू टाइप्स के होते हैं एंटीजीन्स। जो एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट में किसमें पाए जाते हैं? रेड ब्लड, इसमें रेड ब्लड सेल में होते हैं। और लिथोसाइट्स, लिथोसाइट्स किस में होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल में। इन्हीं के नाम है ये। if sunflower plant behind bends toward the sun, it is a, जो सनफ्लावर है ये बेंड होता है सूरज की तरफ, जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे ये कर्व करता है। ये किसका रिस्पॉन्स में? क्या है ये है एक हमारा फोटोनास्टिक है, फोटोनास्टिक रिस्पॉन्स है। इसकी वजह से जो है हमारा जो सनफ्लावर है ये रोटेट होता है, जैसे जैसे सन घूमता है वैसे वैसे घूमता है। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ, जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस है किसका? एटम। कौन से एटम का है ये है हीलियम मेटल का। सिलिकॉन इज ए पॉलीमर, जो सिलिकॉन है ये एक पॉलीमर है, किसका है? डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन। तो किसका पॉलीमर है सिलिकॉन? डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन। व्हाट इज ए नेचुरल कोलाइड, इसमें हमें बताना है नेचुरल कोलाइड कौन सा है हमारा। तो हमारा नेचुरल जो कोलाइड है वो हमारा ब्लड है। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल पाया जाता है। ये हमारा ये कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिल्वर, इसमें हमें बताना है जिसमें सिल्वर पाई जाती है। तो जो रब्बी सिल्वर है इसमें सिल्वर पाई जाती है। बाकी ये नाम के सिल्वर है, जर्मेनियम सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है, लुनार कॉस्टिक में सिल्वर नहीं पाई जाती है। तो हमें जिसमें बताना है जिसमें सिल्वर पाई जाती है, तो सिल्वर सिर्फ किसमें पाई जाती है? रब्बी सिल्वर में ही पाई जाती है। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी 12 वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, जो जिस कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में, ये एस्टेब्लिश किया था पहले टाइम में किसके द्वारा किया गया था? ब्रॉक्स बीड टेस्ट में। जो कहाँ पता चला था हमें? ब्रॉक्स बीड ब्रेड जो टेस्ट में पता चला था जो प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट होता है इसमें बी 12 विटामिन में। द अल्ट्रा वायलेट रेज कैन यूज इन द ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इस्तेमाल की जाती है वाटर ट्रीटमेंट में एज, जब वाटर ट्रीटमेंट क्या है डिसइंफेक्टेंट होता है तब उसको
अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट। इन ए periodic table from lithium to fluorine आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लिथियम से फ्लोरीन तक जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है, पोटेंशियल है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिपॉजिटेड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें से हमें मेटल बताना है जो डिपॉजिट किया जाता है कॉपर से, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कौन सा मेटल है, वो है आयरन मेटल।